चलिए नमस्कार। भारतीय संविधान के बारे में जानते हैं। इससे संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। विधान मतलब जो शक्ति है वो संविधान में है। सबसे ज़्यादा शक्ति भारत में संविधान में है। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। तो कई बार पूछा गया है कि कब पारित हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। प्रभावी कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। इसलिए 26 नवंबर को ही संविधान दिवस घोषित किया गया। यानी आपसे पूछा जा सकता है संविधान दिवस कब घोषित किया है, तो 26 नवंबर को घोषित हुआ। क्लियर है। चलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में माना जाता है, ये भी आप सभी जानते हैं। झंडा फहराने जाते हैं, मिठाई लेने जाते हैं, मोदी जी भाषण लंबे लंबे देते हैं, हाँ? तो ये सब 26 जनवरी को देते हैं। चलिए भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार या निर्माता कहा गया है। निर्माता किसे कहा गया, यानी बनाया किसने, तो वास्तुकार या निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा गया। चलिए अगर भारत की बात करें, भारत के संविधान का मूल आधार क्या है, तो भाई साहब 1935 का भारत शास्त्र अधिनियम इसका मूल आधार है। मतलब किसको मूल आधार मान रखकर, किसको ध्यान में रखकर ये बनाया गया, तो 1935 के अधिनियम को ध्यान में रखकर ये बनाया गया। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतंत्र देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो ये भी इसकी विशेषता है, सबसे लंबा और लिखित संविधान भारत का है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगर और बात करें हम, ये देख सकते हैं आप फोटो वगैरह यहाँ पर, भीमराव अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद जी के 26 नवंबर 1949 के हैं, पारित हुआ उस दिन के हैं। जवाहरलाल नेहरू के हस्ताक्षर हैं कि जब तक हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक कुछ होगा ही नहीं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान कितने दिन में तैयार हुआ, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ ये। इसके अध्यक्ष कौन थे, भारतीय संविधान लिखने की कितने सदस्य थे, 299। इसके अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने 26 नवंबर को अपना काम पूरा कर लिया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसी दिन से हम हर दिवस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। कितने दिन में तैयार हुआ ये मैंने बता ही दिया, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या था, वर्तमान समय में क्या है, केवल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और 25 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जब लिखा गया था इसके निर्माण के समय मूल संविधान में क्या था, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और केवल 8 अनुसूची थी, जो जाके 12 हो गई हैं, भाग हो गए 25, पहले भाग 22 थे। ठीक है, अनुच्छेद उतने ही है। क्लियर है। चलिए अब कौन सा अनुच्छेद में क्या आता है, जैसे आपसे कह दिया राष्ट्रपति कहाँ कौन से अनुच्छेद में आता है, ठीक है, संसद कौन से अनुच्छेद में आता है, ठीक है, और भी कई तरह के क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अनुच्छेद कौन से किस भाग में आता है। तो भाई भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र आते हैं, अनुच्छेद 1 से 14 तक। नागरिकता भाग 2 में आती है, 5 से 11 तक अनुच्छेद होगा। भारतीय भाग 3 में मूलभूत अधिकार आएंगे, क्या आपको क्या अधिकार प्राप्त है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। राज्य के नीति निर्देशकता तो भाग 4 में आएंगे, अनुच्छेद 36 से 51 तक। बात करते हैं आगे मूल कर्तव्य के बारे में, तो अनुच्छेद 51A में आएगा। संघ आएगा 52 से 121 तक, भाग 5 में आएगा। और भाग 6 में भाई 152 से 237 तक राज्य के जो भी हैं कि राष्ट्रपति राज्यपाल किस में आता है, कौन से अनुच्छेद में आता है, सीएम कौन से अनुच्छेद में आता है, ये सभी आपको बताए जाएंगे। भाग 7 में 7वां संशोधन, इसमें 1956 में निरस्त किया गया और यह अनुच्छेद 238 में आता है। बात करते हैं संघ और क्षेत्र राज्य क्षेत्र कौन से अनुच्छेद में आते हैं, तो ये 239 से 242 तक आएंगे। पंचायती राज व्यवस्था किसमें आता है, 243 से 243 ओ तक आएंगे, है ना। ये 4300 कुछ नहीं है, ये ओ है। भाग ए में 9 के भाग ए में नगर पालिका आएंगी। बात करते हैं भाग 10 में क्या आएगा, अनुसूचित जनजाति आएंगी। 244 ए। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध कैसा होगा, ये जाना जाएगा। 245 से 263।
भाग 12 में वित्त संबंधित संविधान और बाद आएंगे अनुच्छेद 264 से 300 तक। अगर बात करें आगे भाग 13 में राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य कैसे करना है, 301 से 307 तक आएगा। भाग 14 की बात करें तो संघ आएगा, और भाग 14A की बात करें तो अधिकरण आएगा। अधिकरण 333 ए से 333 बी तक, ठीक है। निर्वाचन किस में, यानी जो चुनाव लड़े जाते हैं वो किस में आते हैं, 324 से 339 भाग 15 में आते हैं। कई बार पूछा गया है, प्रत्येक शब्द से एक क्वेश्चन होगा। भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए 330 से 342 तक अनुच्छेद। राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 तक 17 में आती है। आपातकाल 18 में आता है, और 352 से 360 तक अनुच्छेद आते हैं। बात करते हैं आगे प्रकीर्ण, तो भाई प्रकीर्ण किस में आता है, 361 से 367 में, भाग 19 में। भाग 20 में संविधान के संशोधन आते हैं कि कुछ समय समय पर संशोधन करना, बदलाव करना, ठीक है। ये कुछ अनुच्छेद में आते हैं, तो ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। तो ये मैं बता देता हूँ 368 में आते हैं मेरे भाई, ठीक है। 368 लिखा नहीं है, लिख लीजिए आप। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपलब्धि, ठीक है। अब इसमें 369 से 392 तक आते हैं, ठीक है। बात करते हैं भाग 22 में, तो इसमें कुछ विशिष्ट भाषा दिए हुए हैं। भाषाएं आएंगी संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी का प्राधिकरण, पाठ और निष्करण, ये सब 393 से 395 तक आ सकता है। बात करते हैं और आगे हिस्ट्री अगर इसकी देखें, ठीक है। चलिए, ये आपको देखने की जरूरत है कि लास्ट वाला संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, तो देख लीजिए। चलिए, ये अगली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।